दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपा सालार ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी कारकर्दगी और फराइज पर तवज्जो मबजूल रखनी है। नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों की तरक्याती मंसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। जब तक कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ का बहावलपुर छावनी का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। IMF से $7 अरब प्लान की अगली किस्त का हुसूल। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। वजारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक और FBR हुकाम से मुलाकातें होंगी। आलमी इदारे का वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। हुकूमत अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ लेने की पूरी कोशिश करेगी। हुकूमत पहले जायजा मिशन के कई निकात पर कामयाबी के साथ अमल पैरा है। ज़राई टैक्स के निफाज समेत कई इस्लाहात की जा चुकी। हज़ारों अरब के टैक्स रेवेन्यू के केसेस अदालतों में फंसने होने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट की टैक्स मुकदमात के हल के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 4,457 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू के 1,08,366 मुकदमात अदालतों में फंसे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही टैक्स रेवेन्यू के 6,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 2,000 केसेस मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में हैं जिन पर हुक्म इम्तना जारी किए जा चुके हैं। अकुड़ा खटक धमाके की तहकीकात जारी। तफ्तीशी टीम ने जख्मियों और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद कर दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की जामिया दारुल उलूम हक़ानिया नौशहरा आमद। मौलाना हामिदुल हक शहीद के लिए फातिहा की। कहा दारुल उलूम हक़ानिया पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार आलम इस्लाम पर वार है। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम की कोशिश करे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में मुनशियात फरोशी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। तहकीकाती इदारों ने दायरा मजीद वसी कर दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA का 2 निजी कोरियर कंपनी से राबता। तहकीकात में ताउन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। कंपनी से उनकी सिक्योरिटी और पार्सल की चेकिंग का मयार पूछा जाएगा। ज़राए के मुताबिक कोरियर के जरिए मुनशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थी। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही अशियाए खुरनोश के रेट्स को पर लग गए। फलों की कीमतें आसमान पर। सेब की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। केला 180 रुपये से 260 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त। अनार के नर्ख 500 को छूने लगे। अफ्तार में पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला बेसन 50 रुपये महंगा। हैदराबाद में बेसन 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। 800 रुपये में फ़रोख्त होने वाली खजूर 1600 रुपये किलो बिकने लगी। गोश्त की कीमत भी पहुंच से बाहर। पेशावर में बड़ा गोश्त 1100 रुपये और छोटा गोश्त 1900 रुपये किलो में फ़रोख्त। मुर्गी का गोश्त 650 रुपये किलो। अवाम महंगाई से परेशान। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई से निपटने के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा की जाए। अशियाए खोरोनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सस्ता रमज़ान बाजार भी कायम। बाजार की निस्बत कम रेट पर आटा, चीनी, फल, सब्जी और गोश्त दस्तयाब। ख़ास इबादत के लिए ख़ास एहतमाम। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही तस्बीह, टोपियों और जाए नमाज की ख़रीदारी में इजाफा। मुसलमान इन अशिया को एक दूसरे को बतौर तोहफ़ा और अपने प्यारों के इसाल सवाब के लिए हदिया भी करते हैं। मौका देखते हुए दुकानदारों ने तस्बीह, टोपियों और जाए नमाज के रेट्स भी बढ़ा दिए।
खरीदार कीमतें बढ़ने का शिकवा करते नजर आए। रमज़ान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा। मक्का मुकरमा में ज़ायरीन के लिए पार्किंग और मस्जिदुल हराम के लिए शटल सर्विस शुरू। हुक्काम ने रश से बचने और आमदोरफ्त में आसानी के लिए शटल सर्विस का आगाज़ किया। अंदरूनी मुल्क के साथ बैरून ममालिक के आज़मीन भी फ़ायदा उठाने लगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 मार्च से होगा। हरमैन शरीफैन के पोर्टल पर फॉर्म भरना होगा। इजाज़तनामा मिलने पर हर मोतकफ़ को खसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। दुनिया भर में मुसलमान रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़। रोज़े का दौरानिया जोग्राफियाई महल वक़ू पर मुनहसर। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में रोज़ा सबसे तवील, दौरानिया 20 घंटे से भी ज़्यादा। स्वीडिश इलाके कैरोना में सूरज सिर्फ चंद मिनट के लिए गुरूब होता है। रोज़े का दौरानिया 20 घंटे 30 मिनट पर मुश्तमिल। बेशतर अरब ममालिक में रवा साल रोज़े का दौरानिया 16 से 17 घंटे तक है। अलजायर में रोज़ा 16 घंटे 44 मिनट और सोमालिया में 13 घंटे तक। पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक में रोज़ा 11 से 13 घंटे के दरमियान है। इसराइल की वहशियाना बमबारी से तबाह हाल गजा में भी रमज़ान मुबारक को खुश आमदीद। अपना सब कुछ लुटा देने वाले फ़लस्तीनियों के लिए माह सियाम की आमद रूहानी खुशी का बाइस। टूटे फूटे घरों के मलबे पर बैठकर सहरी और इफ्तारी की और अल्लाह करीम की नेमतों का शुक्र अदा किया। इज्तिमाई इफ्तार दस्तरखान पर बच्चों समेत सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने इफ्तार की सआदत हासिल की। मस्जिद अक्सा में पाबंदियों के बावजूद सहर व इफ्तार के वक्त नमाजियों का गैर मामूली रश रहा। इसराइल ने गजा जंगबंदी में 6 हफ्ते की तोसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी रहेगी। हमास को जंगबंदी के लिए जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद इसराइल के हवाले करना होगी। उधर हमास का कहना है जंगबंदी के पहले मरहले में तोसी के तहत कैदियों की रिहाई ज़ेर गौर नहीं। अब अगले मरहले के तहत इसराइली अफवाज का इनखला होना है, जिसके लिए अमरीकी और कतरी सालिस जमानत दें। मुल्क भर की अदालतों में अरबों रुपए के टैक्स रेवेन्यू की वसूली में मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट की टैक्स मुकदमात के हल के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात सामने आ गईं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के एक इजलास में अहम इंकशाफ। मुल्की आला अदालतों में 1,08,366 ऐसे मुकदमात ज़ेर इल्तिवा, 4,457 अरब रुपए की रकम शामिल। इजलास में इंकशाफ किया गया सुप्रीम कोर्ट में 6,000 रेवेन्यू के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है। 2,000 केसेस मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स और अदालतों में ज़ेर इल्तिवा। हुक्म इम्तना जारी। IMF से $7 अरब प्लान की अगली किस्त लेने का हुसूल। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक और FBR हुकाम से मुलाकातें होंगी। आलमी इदारे का वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। हुकूमत अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ लेने की पूरी कोशिश करेगी। हुकूमत पहले जायजा मिशन के कई निकात पर कामयाबी के साथ अमल पैरा। ज़राई टैक्स के निफाज समेत कई इस्लाहात की जा चुकी। बुजदार दौरे हुकूमत में करप्शन तहकीकात के लिए पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। 2019 में माली बदउनवानी के 18 केस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। DG खान और फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात DG एंटी करप्शन के सपुर्द। शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम से भी मदद हासिल कर ली गई। करप्शन की तहकीकात के लिए महकमा सेहत समेत दीगर महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही अशिया खुरनोश के रेट्स को पर लग गए। फलों की कीमतें आसमान पर। सेब की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। केला 180 रुपए से 260 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त। अनार के निर्ख 500 को छूने लगे।
इफ्तार में पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला बेसन 50 रुपये महंगा। हैदराबाद में बेसन 400 रुपये फी किलो तक पहुँच गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सस्ता रमज़ान बाजार कायम। बाजार की निस्बत कम रेट पर आटा, चीनी, फल, सब्जी और गोश्त दस्तयाब। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई से निमटने के लिए मौसर और जामिया क्रैकडाउन का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेज़ा की जाए। अशिया खुरनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज का आगाज़। शहर शहर मुस्तहिक ख़ानदानों को घर की दहलीज पर 10,000 रुपये के पे ऑर्डर पहुँचाने का सिलसिला जारी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सहरी के दौरान गैस गायब। सहरी की तैयारी में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश की शिकायत मौसूल। सुई नॉर्दर्न ने दावा किया था कि गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। सुई सदर ने भी ऐलान किया था कि रमज़ान मुबारक में सहर व इफ्तार के दौरान बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 मार्च से होगा। एहतिकाफ बैठने के ख्वाहिशमंद पोर्टल पर क्वाइफ रजिस्टर करवा सकते हैं। मुकर्रर तादाद मुकम्मल होने तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। क़वाइद व ज़वाबित और शराइत के मुताबिक इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। परमिट होल्डर अफराद 20 रमज़ान को मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में एहतिकाफ बैठ सकेंगे। और मुल्क में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। पंजाब में अगले 3 रोज़ तक बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, जेहलम समेत दीगर इलाकों में बारिश। मरी, गलियात समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने लैंडस्लाइडिंग का भी अलर्ट जारी कर दिया।